इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे मैं शेयर करूंगा जो 5 नंबर के रूप में बिहार बोर्ड अक्सर पूछते रहता है। किसी आयत की लंबाई 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कहेंगे कि सर क्या पढ़ दिए, इतना लंबा चौड़ा है, एकदम से कुछ समझ में नहीं है। देखिए अभी मैं बेहतरीन तरीका से मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाने जा रहा हूं। पहले आप इस चीज को समझ लीजिए। देखिए हमारे पास अभी 3 आयत बनेंगे। ये आपका मूल आयत हुआ जिसका कि क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया इसका कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इसका लंबाई x सेंटीमीटर है बच्चों और इसका चौड़ाई आप मान लीजिए y सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब कहता है कि आयत की लंबाई को 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए अभी हम एक दूसरा आयत भी आपके सामने खींचेंगे जो इससे थोड़ा सा बड़ा सा बनाएंगे, है ना। चूंकि बढ़ाने की बात हो रही है तो बड़ा सा तो खींचूंगा मैं ना। चलो ये आयत मैंने सेकंड वाला बना लिया। अब कह रहा है कि इसमें लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है, तो x था और 3 बढ़ गया तो ये तो x प्लस 3 सेंटीमीटर हो गया बुआ। एंड चौड़ाई 2 सेंटीमीटर था, चौड़ाई y सेंटीमीटर था और 2 सेंटीमीटर बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा y प्लस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा करने पर क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 67। माने इससे इसका क्षेत्रफल 67 ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ठीक है। अब कह रहा है आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर घट जाए और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर घट जाता है। इसीलिए एक तीसरा आयत भी हम बनाएंगे। चलो मान लो कि ये तीसरा आयत हो गया, ठीक है। इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है कि लंबाई को 5 सेंटीमीटर घटाना है, तो x था अब 5 घटाना है तो इसका x माइनस 5 सेंटीमीटर होगा इसका लंबाई, ठीक है बच्चों। और चौड़ाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ा देना है, तो y था 3 बढ़ाना है तो y प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन करने से इसका जो क्षेत्रफल है उसमें 9 वर्ग सेंटीमीटर की कमी आती है। चलिए भैया, तो इन झंझटों को फरियाते हुए हम लोगों को इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। यानी अगर हम x और y का मान निकाल लेते हैं तो हम आराम से ना आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो मेन चीज है, यहाँ 2 शर्त दिया गया है, दोनों शर्त के आधार पर हम 2 समीकरण सेट करेंगे, ठीक है। इस आयत से इसका क्षेत्रफल 67 ज्यादा है और इस आयत से इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर कम है, 9 वर्ग सेंटीमीटर कम है और इसका ज्यादा है। चलिए तो देखते हैं कैसे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें एक ही फिगर में बनाता हूं जो मूल आयत है। चलो बच्चों, ये मूल आयत है, इसके लंबाई को हम लोग x सेंटीमीटर और इसके चौड़ाई को हम लोग y सेंटीमीटर मान लेते हैं बच्चों। चलो माना कि मूल आयत की जो लंबाई है बच्चों वो आपका x सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड मूल आयत की जो चौड़ाई है बच्चों उसको हमने मान लिया y सेंटीमीटर है। इसीलिए मूल आयत का जो क्षेत्रफल है बच्चों, आपने पढ़ा है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो एल गुना बी, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई जैसा कि हमने यहाँ पर x माना है और चौड़ाई y माना है, तो वैल्यू को बैठा दीजिए इसमें, x गुना y वर्ग सेंटीमीटर,
ये आपका क्षेत्रफल हो गया। अब हम लोगों का काम है एक्स वाई का मान निकाल कर उसको गुना कर देना, फिर आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए तो अब ना प्रथम शर्त से, हमारे क्वेश्चन में 2 शर्त दिया गया है। प्रथम शर्त ये है बच्चों कि आयत की लंबाई को 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देना है। लंबाई को 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो x है लंबाई, 3 बढ़ाना है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए गुना, और चौड़ाई y सेंटीमीटर है और उसमें 2 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो इसमें 2 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए। अभी नया क्षेत्रफल हो गया, नए आयत का क्षेत्रफल हो गया, द्वितीय आयत का क्षेत्रफल हो गया, है कि नहीं। ये आपका सेकेंड वाला आयत का क्षेत्रफल हो गया, ये सेकेंड वाला आयत है, इसका क्षेत्रफल हो गया। और मूल आयत का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, x गुना y, और दोनों में संबंध क्या है, तो इस आयत का क्षेत्रफल जो है मूल आयत के क्षेत्रफल से 67 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है। देखिए 67 वर्ग सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ा हुआ है, बढ़ जाता है। चलो तो इसका तो बढ़ा हुआ है तो इसमें से हम 67 को घटा देंगे तो फिर मूल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, या ये 67 आप इस साइड जोड़ भी सकते हैं। चलिए इसको सरल करके हम समीकरण प्राप्त करेंगे। x गुना y बच्चों तो मिलेगा x गुना y, x में 2 से गुना करोगे तो मिल जाएगा 2x, 3 से y में गुना करोगे तो मिल जाएगा 3y, और 3 में 2 से गुना करोगे तो 6 मिलेगा, माइनस में 67 एंड बराबर के बाद x इंटू वाई। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। 2x अपने जगह पर, 3y अपने जगह पर, 6 में 67 घटेगा बच्चों तो माइनस में 61 बराबर के बाद xy पहले से था, अब पहले वाला xy बराबर के बाद गया तो माइनस में xy, अब xy में से xy घट गया तो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 61 उधर जाकर प्लस 61। ठीक है बच्चों, इस तरह से 2x इक्वल टू 61 एंड प्लस में 3y बराबर के बाद गया तो माइनस में 3y, इसीलिए x का वैल्यू x के पीछे 2 गुना में है तो बराबर के बाद बटा में जाएगा, तो 61 माइनस 3y बटे में 2, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, प्रथम शर्त से प्रथम समीकरण प्राप्त हो गया। अब दूसरे शर्त से हम लोग दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। चलिए तो अब आ जाइए फिर से, दूसरे शर्त के अनुसार अब हम लोग लिखेंगे बच्चों दूसरे शर्त से। प्रश्न में एक दूसरा भी शर्त दिया है। चलिए दूसरा शर्त ये है कि लंबाई में इस बार 5 सेंटीमीटर घटाना है हम लोगों को, तो x में से 5 माइनस कर दीजिए, घट गया ये, और चौड़ाई को इस बार 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो इस बार y में 3 आपको जोड़ देना है। अब ये जो तीसरे आयत का क्षेत्रफल हुआ, ये जो आपका तीसरे आयत का क्षेत्रफल हुआ जो शुरू में समझाया था, ये है आपका तीसरा आयत। तो इस मूल आयत से इसका क्षेत्रफल 9 कम है, तो अब मूल आयत से इसका जो क्षेत्रफल, मूल आयत का क्षेत्रफल तो x गुना y है, अब इससे इसका क्षेत्रफल 9 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, घट गया, कम है। तो कम है तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। बस सोचो, घट गया 9 तो 9 जोड़ दो तो बराबर हो गया। चलो भाई, ये दूसरे शर्त की बात थी। अब इसको हम लोग आगे सरल करते हैं। x में y से गुना होगा बच्चों, x में प्लस 3 से गुना होगा तो प्लस में 3x, माइनस 5 से y में गुना होगा तो माइनस 5y, एंड माइनस 5 से प्लस 3 में गुना होगा तो माइनस में 15, प्लस में 9 अपने जगह पर है एंड बराबर के बाद xy। सॉल्व करिए इसको भी, 3x अपने जगह पर, माइनस 5y अपने जगह पर, 9 में से 15 घटेगा बच्चों तो होगा माइनस में 6, क्योंकि छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटता है तो माइनस में आंसर, एंड बराबर के बाद xy अपने जगह पर है, प्लस xy उधर में गया तो माइनस xy में xy घट गया मतलब कट गया तो 0 हो गया बराबर के बाद। तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोगों को क्या करना है, 3x इक्वल टू
-5y बराबर के बाद गया तो प्लस में 5y, -6 बराबर के बाद गया तो प्लस में 6। अब यहाँ पे x का मान हम लोग डालेंगे समीकरण 1 से। देख सकेंगे समीकरण 1 में आपका x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। x का मान 61 - 3y बटा 2, x का मान 61 - 3y बटा में 2। चलो बच्चों, तो x का मान पुट करो यहाँ पर। x का मान 3 के जगह 3 लिखते हैं हम लोग, एंड x का मान है 61 - 3y, 61 - 3y एंड बटा में 2, बराबर के बाद 5y है रहेगा, प्लस में 6 है रहेगा। यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 के प्रयोग से। समीकरण 1 के प्रयोग से हमने समीकरण 1 से x का मान रखा है यहाँ पे। चलो अब इसको आराम से सॉल्व कर दो। 3 × 61 तो 3 एकम 3 छतरी 18, 183 माइनस 3 तिहाई का 9y एंड बाटा के नीचे 2 है रहेगा, एंड बराबर के बाद 5y + 6 जिसके बटा में कुछ नहीं 1। चलो भाई क्रॉस गुना करो। 1 से 183 में गुना होगा तो 183, 1 से 9y में गुना होगा तो 9y बराबर 2 × 5 = 10y एंड 2 × 6 = 12। चलो बच्चों, अब यहाँ पर 183 में लिख देता हूँ प्लस 12 बराबर से पहले आएगा तो -12, 10y बराबर के बाद लिख देता हूँ मैं। अब -9y बराबर के बाद गया तो प्लस 9y, y वाला एक साइड, अब बिना y वाला एक साइड। ऐसे ही करते हैं समीकरण को सोल्व। 3 में से 2 घट के 1, 8 में से 1 घट के 7 एंड 1, 171। जब 183 में 12 घटेगा 171। अब 10 गो y में जोड़िएगा 9 गो y तो आपको मिलेगा 19 गो y। अब y आपका गुना में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, 171/19 हो गया बच्चों, एंड बराबर के बाद क्या y। तो यहाँ पे 19 नमाई 71 से कट गया है भाई, पहाड़ा वहाड़ा याद रखिएगा 20 तक। तो y बराबर ये हो गया आपका 9। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में डाल दीजिए। देखिए आपके पास समीकरण 1 ऐसा है, x बराबर 61 - 3y बटा 2। तो चूँकि समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं, समीकरण 1 से हम लोग जानते हैं कि हमारा जो x है वो ऐसा है कि 61 - 3y बटे 2 एंड ना y का वैल्यू कितना आ चुका है बच्चों 9। तो यहाँ पे y की जगह 9 पुट कर देते हैं। चलिए, तो अब ऐसा हम लोगों को मिलने वाला है x का मान 61 - 3 गुना y का मान 9 एंड बाटा के नीचे बच्चों कितना है, बाटा के नीचे 2 है। चलो 2 डाल दो। अब इसको सॉल्व करोगे तो 61 माइनस पहले गुना का काम 9 × 27 बटा में 2 एंड 61 में से जब 27 को आप घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 11 में से 7 घट के 4 और इधर 5 में से 2 घट के 3, 34/2 एंड ये 17 दूना 34 कट गया है बच्चों। तो यहाँ पे 17 सेंटीमीटर निकल गया x का मान। अब आपको निकालना क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए आपका क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल निकालने की बात हुई थी ना, मूल आयत का क्षेत्रफल जो कि लंबाई गुना चौड़ाई था और x गुना y। अब हम x और y निकाल चुके हैं, अब गुना कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों, तो ध्यान में रखिए आपका y मतलब चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है और आपका x मतलब लंबाई 17 सेंटीमीटर है। तो आपको लिख देना है आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसीलिए मूल आयत का जो क्षेत्रफल है, मूल आयत का जो क्षेत्रफल है, मूल आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वो आपका x गुना y मतलब x मतलब लंबाई। तो आपका लंबाई आया था आपका 17, x का मान 17 आया था, ठीक है, एंड चौड़ाई आया था आपका 9। चौड़ाई कितना आया था बच्चों, देखिए ये y का मान है, ये रहा y का मान 9 सेंटीमीटर और ये x का मान है 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 9 डाल देना है, 17 गुना 9। तो पहाड़ा याद होगा, 17 9 53 से 153 एंड चूँकि क्षेत्रफल निकाले हैं तो आप वर्ग सेंटीमीटर जरूर से ज़रूर लिख दीजिएगा। चलो बच्चों, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का मैथ्स का आसान वीडियो के देखने के लिए आप
आज ही हमारे चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो के साथ। थैंक यू।